भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शाखा राजगढ़ द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा चलाए जा रहे 6-2026 तक प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आज पंचायत समिति राजगढ़ के पास पार्टी द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। पार्टी के सचिव कॉमरेड मनोज कुमार बोरा एडवोकेट ने स्थानीय समस्याओं, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई जैसे मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने संबोधन में आगामी नगर पालिका चुनाव में जात पात की भावना से ऊपर उठकर नगर पालिका चुनाव में लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा दिए जाने वाले प्रलोभनों से दूर रहने को कहा। इसके साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवारों को भी नगर पालिका राजगढ़ में भेजकर देखो, यदि हमारी पार्टी के पार्षद आम जनता का कार्य नहीं करते तो जनता के कहने पर वे अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देंगे। या मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारी सदस्यगण आगामी आने वाली नगर पालिका बताया कि आपने सभी पार्टियों को देखा, अब की बार आप भाजपा की उम्मीदवारों को विजयी बनाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदा गरीब, मजदूर, किसान, आमजन के लिए संघर्ष करती रहती है। इस अवसर पर कॉमरेड एडवोकेट मनोज कुमार बोरा, मोहनलाल शर्मा, दिनेश सहित अन्य सदस्य लोग भी उपस्थित रहे। आप बताइए, आज जो ये मीटिंग की है वो किस संदर्भ में की है, जो रैली निकाली है वो किस संदर्भ में निकाली है? आज जो हमने इस मीटिंग का आयोजन किया है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शाखा राजगढ़ ने, वो हमारी केंद्रीय काउंसिल के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आज हमने गंगाबाग चौराहे से रैली निकालकर पंचायत समिति तक रैली का आयोजन किया है। उसके बाद अब नुक्कड़ सभा का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई आदि के संबंध में हमारी इस रैली का आयोजन किया गया है। साथ ही स्थानीय जन समस्याएं जैसे पानी, बिजली, सड़क, सफाई, जिन समस्याओं से राजगढ़ का आमजन पीड़ित है, उसके संदर्भ में भी हमने जनता को जागरूक करने के लिए इस रैली का आयोजन किया है। साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आगामी नगर पालिका चुनाव आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, कम्युनिस्ट पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, कांग्रेस पार्टी को भी देखा। इस बार आप हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को देखिए। यदि हमारे पार्षदगण चुनकर नगर पालिका में जाते हैं और यदि वो किसी प्रकार का कार्य जनहित का नहीं करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें उनके पद से तुरंत इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा। इसलिए लोग ये न समझे कि आज हमने ये रैली आगामी नगर पालिका चुनाव है इसलिए निकाली है। ये आपकी मर्जी है कि विकल्प के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं। अगर आपकी इच्छा हमको वोट देने की नहीं है तो भले ही न दें, लेकिन मैं फिर से आपसे ये कहना चाहूंगा कि एक बार हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी प्रतिनिधि वार्ड से खड़े हों, उन्हें विजयी बनावे। जैसा कि आपने पूर्व में देखा है कि राजगढ़ के लिए केंद्रीय विद्यालय, कृषि महाविद्यालय आदि स्वीकृत हुए थे, किंतु उन दोनों को अन्य तहसील में ले जाया गया। इस संदर्भ में राजगढ़ आवाज मंच द्वारा भी आंदोलन किया गया था, किंतु आज तक ना तो केंद्रीय विद्यालय के लिए ना ही अन्य संस्थाओं के लिए आज तक कोई जमीन राजगढ़ में स्वीकृत नहीं की गई है। हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गरीब, मजदूर, किसान और शोषित वर्ग के लिए हमेशा संघर्ष करती रही है। और चाहे आप हमें वोट दें या न दें, फिर भी हम आपके जन समस्याओं के संदर्भ में हमेशा जन संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, लाल सलाम। कॉमरेड मनोज जी ने बताया जन समस्याओं को लेकर, अगर आपकी जो जन समस्याएं, जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई तो आगे आपकी कार्रवाई क्या रहेगी? हमारी कार्रवाई यही रहेगी, संघर्ष करते आए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और समस्या इतनी हमारे सामने खड़ी है कि अगर किसी किताब में लिखा जावे तो वो भी कम पड़ जाएंगे। आज भ्रष्टाचार, चंदा चोर, राम मंदिर तक कोई ने नहीं छोड़ा और बुरी तरीके से बेरोजगारी,
हावी है हमारे ऊपर में। और जबकि इतनी जगह है गवर्नमेंट के पास में कि चाहे तो सारी बेरोजगारी खत्म कर सकती है, बाकी ये सिर्फ ठेकेदारी प्रथा लागू करके इन ठेकेदारों के ये ठेकेदार बन करके वो सारे पैसे को यही लोग खा जाते हैं और पब्लिक को कोई सुविधा नहीं देते। आज हर जगह इतनी बुरी हालत है, नाले सड़े पड़े हुए हैं, बिजली के तार टूटे पड़े हुए हैं, खंभे टेढ़े हुए पड़े हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। आए दिन लोग मर जाते हैं तो ये कोई बात नहीं करते। तो मेरा तो यही है कि हम आने वाले समय में और भी मजबूती से संघर्ष करें।